गोस्वामी तुलसीदास भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के सगुणोपासक कवि थे। इनकी जन्मतिथि एवं जन्म स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है। इनके जन्म के विषय में 3 मत हैं। पहला, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का राजापुर ग्राम। दूसरा, एटा का सोरो नामक स्थान। तीसरा, गोंडा जिले का सूकर क्षेत्र। सर्वाधिक प्रचलित मत है कि इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। उनके बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास अपने शैशवकाल में ही अपने माता पिता के सुख संरक्षण से वंचित हो गए थे। इसी कारण इनका बाल्यकाल कष्ट में व्यतीत हुआ। ऐसे अनाथ बालक का पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने किया तथा इन्हें दीक्षा दी और इन्हीं की कृपा से इन्हें वेद पुराण एवं अन्य शास्त्रों के अध्ययन और अनुशीलन का अवसर मिला। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से असीम प्रेम था, जिनके मधुर आक्षेपयुक्त उपदेश से इन्हें वैराग्य हो गया। पत्नी के मर्मभेदी उपदेश से इनके हृदय तल में गुरु द्वारा बोए हुए आध्यात्मिक संस्कार के अंकुर प्रस्फुटित हो उठे और संसार की ओर से विमुख होकर राम भक्ति साधना में अनन्य भाव से लीन हो गए। राम कथा जो इन्होंने बाल्यावस्था में सूकर क्षेत्र में सुनी थी, वही पुष्पित और पल्लवित हो उठी। गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर भक्त कवि तुलसीदास काशी चले गए और वहाँ काशी के आचार्य शेष सनातन से उन्होंने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इन्होंने अनेक तीर्थों का भ्रमण किया। वैसे मुख्य रूप से अयोध्या, चित्रकूट और काशी में इनका अधिक समय व्यतीत हुआ। संवत 1631 में इन्होंने अयोध्या जाकर श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की और 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। सन 1623 ईस्वी में तुलसीदास ने अपने शरीर के जड़ बंधनों को त्याग दिया और अपने आराध्य परम तत्व अर्थात राम में लीन हो गए। तुलसीदास की प्रामाणिक 12 रचनाएं मानी जाती हैं। रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, रामज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, श्री कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, बरवे रामायण और रामचरितमानस। तुलसीदास की रचनाओं में रामचरितमानस का सर्वोच्च स्थान है। यह सदाचार की शिक्षा देने वाला उत्कृष्ट नीति ग्रंथ, भक्तों के गले का कंठहार तथा ज्ञान, कर्म और भक्ति का विलक्षण संगम है। रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिशा निर्देश देता है। तुलसीदास विलक्षण
प्रतिभा से संपन्न उत्कृष्ट कोटि के कवि, महान लोकनायक, समाज के दिशा निर्देशक तथा राम के भक्त थे। तुलसीदास रस सिद्ध कवि थे। इनके काव्य में नवरसों की त्रिवेणी प्रवाहित होती है। तुलसीदास भाषा के प्रकांड पंडित थे। इनका ब्रज तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। इन्होंने अवधी एवं ब्रज दोनों ही भाषाओं में रचनाएं की हैं तथा अपने समय में प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया तथा पद आदि काव्य शैलियों में पूर्ण सफलता के साथ काव्य रचना की स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसी जी ने अपनी रचनाओं का प्रभाव उत्पादक बना दिया है। रूपक के तो वे सम्राट कहे जाते हैं। तुलसीदास का काव्य गेय है। संगीतात्मकता इनके काव्य का प्राण है। तुलसीदास हिंदी साहित्य के महान कवि हैं। उन्होंने अपनी सबल और समर्थ लेखनी से निराशा, घुटन और दास्ता के युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों को जनमानस के समक्ष प्रस्तुत कर जन जन को कृतार्थ कर दिया। तुलसीदास का हिंदी साहित्य में ही नहीं विश्व साहित्य में स्थान अद्वितीय है। संक्षेप में तुलसीदास एक विलक्षण, प्रतिभा संपन्न, लोकहित एवं समन्वय भाव के महाकवि थे।